जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का शारदा ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि हमने आज और कल मतलब पीछे वाला कल 2 दिन में हमने क्या किया, क्लास 10th के फिजिक्स का चैप्टर 2 प्रकाश का अपवर्तन का कॉन्सेप्ट वाला वीडियो हमने देखा, यानी कॉन्सेप्ट क्लियर किया। और दूसरे में लाइव क्लासेस में हमने क्या किया, जितना भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव था वो सब पढ़े। आज हम लोग जो वीवीआई यानी वेरी इंपॉर्टेंट जो इसका ऑब्जेक्टिव है, अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ने जा रहे हैं। कहाँ? तो शारदा ऑनलाइन क्लास पे। आप लोग वीडियो को शेयर किया कीजिए, अपने गांव के जो बच्चे हैं, जो भी आपके साथी हैं, उसको वीडियो जरूर शेयर कीजिए। और शारदा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब और लाइक, वीडियो में कमेंट जरूर कीजिए कि वीडियो कैसा लगा, ताकि आप मेरा मनोबल अच्छा रहे, बना रहे। ठीक है, तो वीडियो को शेयर वेयर क्या कीजिए। ठीक, तो देखिए आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। क्लास टेंथ का फिजिक्स फिजिक्स का चैप्टर 2 क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। क्या पढ़ने वाले हैं? प्रकाश का अपवर्तन का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हमने सब्जेक्टिव क्वेश्चन को पूर्णतः खत्म कर चुके हैं और अब बारी है ऑब्जेक्टिव की, और हम लोग मिलके ऑब्जेक्टिव को भी फोड़ेंगे एग्जाम के लिए। हम लोग 2026 में जिसका इसका एग्जाम होने वाला है, उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन है, किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना पड़ेगा। बोल रहा है कि किसी बिंब का वास्तविक, क्या बोल रहा है, प्रतिबिंब किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का, क्या बोल रहा है, किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब और समान आकार का प्राप्त करने के लिए बिंब को यानी उत्तल लेंस में सामने कहाँ रखेंगे बिंब, जो कि उसका वास्तविक भी हो और समान आकार का भी हो। तो इसका देखिए ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन दिया है फोकस पर, दूसरा ऑप्शन है वक्रता केंद्र पर, सी ऑप्शन है अनंत पर, डी ऑप्शन है प्रकाशीय केंद्र पे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बी से बड़ा बाबू। ऑप्शन नंबर बी, बी से बड़ा बाबू, वक्रता केंद्र पर। कहा? यदि हम उत्तल लेंस में वक्रता केंद्र पर, यदि हम उत्तल लेंस में वक्रता केंद्र पर बीम को रखेंगे, तो उसका क्या होगा, प्रतिबिंब जो बनेगा वो भी कहाँ, वक्रता केंद्र पे उल्ट वास्तविक बनेगा और समान आकार का बनेगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस होता है। पहला ऑप्शन है सभी जगह समान मोटाई का, ऑप्शन बी है बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा, ऑप्शन सी है किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो एक उत्तल लेंस जो होता है, उत्तल लेंस कैसा होता है? देखिए उत्तल लेंस ऐसा होता है, किनारे में क्या होता है, पतला, और बीच में मोटा। तो क्या है, सभी जगह समान मोटाई का? गलत है, ये गलत है। ऑप्शन बी है बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा, बीच की अपेक्षा किनारे पे मोटा, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन है किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा। तो देखिए किनारे की अपेक्षा क्या है, बीच में मोटा है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। कौन? तो उत्तल लेंस। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? बोल रहा है कि कौन सा लेंस है, क्या बोल रहा है कि कौन सा लेंस है जिससे सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो वो कौन सा लेंस है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस है, जिससे क्या है, सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एक अंगस्ट्रम का मान होता है। ऑप्शन ए है 10 to the power-10 मीटर, ऑप्शन बी है 10 to the power-8 मीटर, ऑप्शन सी है 10 to the power-11 मीटर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो एक अंगस्ट्रम 10 to the power-10 मीटर के बराबर होता है। क्या होता है? 10 to the power-10 के बराबर होता है, जिसका सही आंसर होगा ए फॉर एप्पल,
ए से, क्या होगा इसका सही आंसर ए होगा। कितना 10⁻⁻10 बराबर कितना होता है 1 एंगस्ट्रम। कितना होता है 1 एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। कितना, इतना मीटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। क्या पूछ रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है मीटर। ऑप्शन देखिए क्या है, देखिए या तो आप लिख सकते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, या तो आप लिख सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर यहाँ पे दिया ऑप्शन नंबर ए होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है एक अवतल लेंस की फोकस दूरी, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी। बोल रहा है कि एक अवतल लेंस है जिसका क्या है फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसका क्षमता पूछ रहा है। तो क्या हम लोग ऑप्शन ऑप्शन देख लीजिए, 2 डायोप्टर है, -2 डायोप्टर दिया है, +2 डायोप्टर दिया है। ठीक है, तो हम इसको पहले सॉल्व करते हैं, फिर इसका आंसर हम लोग खुद ब खुद जान जाएंगे। ठीक है, सॉल्व देखिए करते हैं। क्या क्या कौन सा लेंस है उत्तल लेंस। इसका मतलब क्या होगा फोकस दूरी क्या होगा धनात्मक होगा। क्या होगा धनात्मक। तो एफ कितना दिया है, एफ दिया है 20 सेंटीमीटर। और क्षमता निकालने के लिए, क्षमता निकालने के लिए सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं। क्या करते हैं सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं। तो मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे 100 से भाग दे देंगे, 100 से भाग दे देंगे 0.2 मीटर। क्या आ जाएगा 0.2 मीटर। अब देखिए अब हम क्षमता निकालते हैं। P बराबर क्या होता है 1/f। P बराबर 1/f। तो 1/f का वैल्यू कितना है 0.2। जीरो पॉइंट पॉइंट को उड़ाएंगे तो ऊपर 10 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या आया P बराबर 10/2। तो कटाएंगे तो कितना आ जाएगा +5 डायोप्टर। कितना +5 डायोप्टर। कितना तो +5 डायोप्टर इसका आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी से है +5 मीटर डायोप्टर सही आंसर इसका होगा +5 डायोप्टर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। ऐसा कौन सा लेंस है जो अपसारी लेंस भी कहलाता है। तो देखिए उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं, और अवतल लेंस है जिसे हम अपसारी लेंस कहते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अवतल लेंस। क्या हो जाएगा अवतल लेंस है जिसे हम अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। ये जो ऑप्शन दिया गया है चार, इनमें से बोल रहा है कि कौन सा ऐसा माध्यम है जिसमें कि प्रकाश का चाल अधिकतम है। इन चारों में से देखिए जब ऑप्शनल ऐसे पूछेगा कि आपको कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है तो आप बोल दीजिएगा निर्वात में। लेकिन जब आपके पास ऑप्शन आएगा उस टाइम आप सब ऑप्शन में देखिएगा कि उन सब ऑप्शनों में से किसमें सबसे ज्यादा है। तो यहाँ देखिए पहला दिया है हवा, दूसरा दिया है जल, तीसरा दिया है शीशा, और डी नंबर दिया है हीरा। तो हवा एक ऐसा माध्यम है जिसमें कि इन चारों में से क्या है चाल अधिकतम है, प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हवा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन है वायु, ऑप्शन बी है बर्फ, ऑप्शन सी है कांच, ऑप्शन डी है हीरा। तो सबसे अधिक जो अपवर्तनांक होता है वो होता है हीरा का। किसका होता है हीरा का। कितना होता है 2.42 होता है। कितना होता है 2.42 होता है हीरा का अपवर्तनांक। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन लेंस का आवर्धन होता है। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन लेंस का एक आवर्धन है। आवर्धन ऐसा कौन सा दिया गया है जो कि लेंस का एक आवर्धन है। तो लेंस के आवर्धन का सूत्र क्या होता है भाई, V बटा यू। क्या होता है, V बटा यू। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, V बाय यू। क्या हो जाएगा, V बाय यू। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जो प्रकाश की चाल होती है वो निर्वात की अपेक्षा क्या होती है। तो निर्वात में हम लोग ने देखा था कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक उसी प्रकार बोल रहा है कि वायु में, क्या बोल रहा है कि वायु में जो प्रकाश की चाल होती है वो निर्वात की अपेक्षा क्या होती है। तो निर्वात की अपेक्षा तो वायु में कम होती है, ज्यादा का अंतर नहीं है लेकिन थोड़ा सा कम होता है, बट कम होता है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होता है, कम होता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, फटाफट इसलिए हम आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन बता रहे हैं क्योंकि देखिए आप लोग के पास उतना समय नहीं है अभी कि आप बड़ा बड़ा वीडियो देखिएगा इन ऑब्जेक्टिव के लिए। इसलिए हमेशा मेरा यही रहता है कि जितना अच्छे तरीका से और जितना कम समय में आपको बेस्ट से बेस्ट हम बता सकें अपना, ठीक है। इसलिए हम थोड़ा सा स्पीड पढ़ा रहे हैं, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में, बोल रहा है कि प्रकाश की चाल जो विभिन्न माध्यमों में होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है, समान होती है, या ए और बी दोनों यानी समान भी होती है भिन्न भी होती है, या डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की चाल जो होती है वो भिन्न भिन्न यानी अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भिन्न भिन्न होती है। क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 पढ़ते हैं। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है। देखिए तालाब का जल कम जो गहरा दिखाई देता है उसका कारण क्या है। तो तालाब का जल कम गहराई दिखने का कारण क्या है, अपवर्तन है। क्या है, अपवर्तन के कारण क्या होता है कि तालाब का जो जल होता है जितना गहरा वास्तविक गहराई है, लेकिन जो वास्तविक गहराई है वो दिखता नहीं है। क्या दिखता है, तो काल्पनिक जो थोड़ा उठा हुआ दिखता है, वो इसीलिए क्या होता है कि कम गहराई दिखने का कारण अपवर्तनांक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अपवर्तनांक। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अपवर्तनांक। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितने होते हैं। बोल रहा है कि लेंस में जो मुख्य फोकसों की संख्या होती है वो कितना होता है, एक होता है, दो होता है, तीन होता है, या चार होता है। क्या होता है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15। 15 क्वेश्चन नंबर है, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। ये क्वेश्चन देख रहे हैं कि रिपीट हो, मतलब रिपीट हुआ है, एक बार और आया था फिर आया है। तो इसका सही आंसर आप लोग को पता होगा कि v बाई u होता है अवतल लेंस का सॉरी अवतल लेंस का आवर्धन, v बाई u, लेंस कोई भी हो, ठीक। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। बोल रहा है निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो अभिसारी लेंस किस लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को। कौन सा लेंस को, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस। क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, आगे उसको कर दिया है, नहीं किया जा सकता है। तो देखिए ऑप्शन ए है जल, ऑप्शन बी है कांच, ऑप्शन सी है प्लास्टिक, ऑप्शन डी है मिट्टी। देखिए इसका क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछता है। तो क्या है कि ऐसा कौन सा पदार्थ है, इन चारों में से ऐसा कौन सा पदार्थ है जो लेंस बनाने के काम में नहीं आता है। तो देखिए जल, जब आप चश्मे बनाने वाले के पास जाइएगा तो वो जब काटता है उसको, जब चश्मा का साइज देता है, मतलब लेंस का जो साइज वो तय करता है, उस टाइम वो काटते समय क्या पानी का उपयोग करता है। इसका मतलब है कि बनाने में जल का उपयोग होता है। क्या होता है। और बी नंबर कांच है, तो कांच का तो होता ही है लेंस, ठीक है। तो कांच का भी होता है, प्लास्टिक का भी होता है। तो डी नंबर जो मिट्टी है, एक यही एक ऐसा ऑप्शन है
डी नंबर, मिट्टी का क्या होता है उपयोग, कहीं नहीं होता है एक लेंस बनाने में, ठीक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मिट्टी। मिट्टी का उपयोग कहीं नहीं होता है लेंस के बनाने में, यानी लेंस में प्रयुक्त नहीं होता है, ठीक। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, अवतल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है कहाँ। बोल रहा है कि उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित और काल्पनिक प्रतिबिंब कब बनता है, प्रतिबिंब कहाँ रहता है तो आवर्धित और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है उत्तल लेंस में। यही ना बोल रहा है, हाँ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और आवर्धित। तो पहला ऑप्शन है अनंत पे, बी नंबर ऑप्शन है फोकस और लेंस के बीच, सी नंबर है फोकस पर, डी नंबर है फोकस दूरी और दोगुनी फोकस दूरी के बीच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फोकस और लेंस के बीच जब बिंब रहती है तो उसका जो प्रतिबिंब बनती है वो और काल्पनिक और आवर्धित यानी बड़ा बनता है, किससे, फोटो से बड़ा बनता है, ठीक है, यानी बिंब से बड़ा बनता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है। ऑप्शन ए है कांच की पट्टिका, ऑप्शन बी है उत्तल लेंस, ऑप्शन सी है अवतल लेंस, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस। क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, किसी बिंदु वस्तु से, क्या बोल रहा है, किसी बिंदु बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर, यानी इस जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है वक्रता केंद्र, ऑप्शन बी है प्रतिबिंब बिंदु, ऑप्शन सी है फोकस, ऑप्शन डी है प्रकाश केंद्र। किसी बिंदु वस्तु से निकलकर, किसी बिंदु वस्तु से निकल किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं, उसे देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, फोकस। उसे क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। बोल रहा है फोटोग्राफी कैमरा में, सीधा समझिए फोटोग्राफी कैमरा में अभिदृश्यक मतलब लेंस जो होता है वो किस कौन सा लेंस होता है। ऑप्शन ए है अवतल लेंस, ऑप्शन बी है उत्तल लेंस, ऑप्शन सी है, सॉरी सॉरी बच्चों, ऑप्शन ए है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी है अवतल लेंस, ऑप्शन सी है उत्तल लेंस, ऑप्शन डी है उत्तक दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तल लेंस। किसका उपयोग होता है फोटोग्राफी कैमरा में उत्तल लेंस का, किसका, उत्तल लेंस का, ठीक। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, किसी गोल्य दर्पण तथा किसी पतले गोल्य लेंस दोनों की फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर दर्पण 15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस असंभवतः क्या है। क्या बोल रहा है कि किसी गोल्य दर्पण का जो फोकस दूरी है वो 15 सेंटीमीटर है। क्या बोल रहा है कि किसी गोल्य दर्पण का जो फोकस, किसी गोल्य दर्पण तथा किसी पतले गोल्य, अच्छा बोल रहा है कि किसी गोल्य दर्पण तथा किसी पतले गोल्य लेंस का क्या है, फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। तो वो संभवतः क्या हो सकता है, मतलब दर्पण तथा लेंस संभवतः कौन सा दर्पण हो सकता है और कौन सा लेंस हो सकता है। तो ऑप्शन देखिए क्या दिया है, ऑप्शन ए नंबर में दिया है, ऑप्शन ए दिया है दर्पण अवतल लेंस उत्तल, ठीक। ऑप्शन बी दिया है दर्पण उत्तल लेंस अवतल, ऑप्शन सी दिया है दोनों अवतल, ऑप्शन डी दिया है दोनों उत्तल। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी, दोनों उत्तल। देखिए सीधा से समय दर्पण और लेंस दूरियां क्या है, फोकस दूरियां उसका प्लस में है यानी धनात्मक है, तो दोनों जो उत्तल होता है, उत्तल में दोनों का जो फोकस दूरी होता है, ओ मिस्टेक, सॉरी बच्चों,
यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे क्या दिया है, -15 दिया है। क्या दिया है, -15। तो माइनस क्वेश्चन गोलीय दर्पण तथा माइनस नहीं होना चाहिए, यहाँ पे दूरियां होगा। ठीक, माइनस नहीं है, 15 सेंट। इसका सही आंसर यही हो जाएगा, डी नंबर, दोनों उत्तल होता है। क्या होता है, उत्तल होता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पकड़ने के लिए किस का उपयोग करना पसंद करेंगे। यदि आपके पास एक कोई लेटर लिख के दे दें, यदि बी नाम या सी कोई भी एक लेटर आपको दे दें, ठीक है, किताब में है, आप उसको अच्छे से देखने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग करेंगे। एक मान लीजिए कोई पुराने किताब है, जैसे पुराने जमाने का कोई किताब है, उसमें देखेंगे कि बहुत छोटा छोटा अक्षर में लिखा रहेगा कुछ भी, जैसे राम या फिर कुछ भी छोटा अक्षर में लिखा है, तो आप उसे देखने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग करेंगे। तो आप क्या कीजिएगा, उत्तल लेंस का उपयोग कीजिएगा। उत्तल लेंस का पहले तो क्या कीजिएगा आप कि उत्तल लेंस का उपयोग करिएगा। तो अवतल लेंस, जैसे इतना सेंटीमीटर फोकस दूरी अवतल लेंस उत्तल लेंस है, तो पहले तो अवतल लेंस को काटिए। काहे कि हम लोग अवतल लेंस का उपयोग नहीं करेंगे, काहे कि किसी छोटे चीज को बड़ा चीज में मतलब बड़ा देखने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। उसमें देखिए, इसमें क्या है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी है और इसमें क्या है 5 सेंटीमीटर। और जिसमें जिसका सेंटीमीटर मतलब जिसका फोकस दूरी अधिक होगा, वो क्या करेगा, ज्यादा आवर्धित करेगा प्रतिबिंब, यानी बिंब का जो प्रतिबिंब होगा वो ज्यादा आवर्धित होगा। इसलिए मतलब इसलिए नहीं, आवर्धित करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस का हम लोग उपयोग करेंगे। किसका करेंगे, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का। ठीक, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है। बोल रहा है कि प्रकाश का चाल जो न्यूनतम किस में होता है, निर्वात में, जल में, वायु में या कांच में। तो सबसे जो प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है वो डी नंबर होगा, कांच में होता है। किस में होता है सबसे प्रकाश का चाल कम, डी नंबर, कांच में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। एक पारदर्शी गोल्य कवच की बाहरी त्रिज्या, क्या बोल रहा है, एक पारदर्शी गोल्य कवच का बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर है त्रिज्या, तो आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा। तो ऑप्शन ए है उत्तल लेंस की भांति, ऑप्शन बी है प्रिज्म के भांति, ऑप्शन सी है समांतर पट्टिका के भांति, ऑप्शन डी है अवतल लेंस के भांति। तो इसका सही आंसर होगा, सही और सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अवतल लेंस के भांति। कैसा ये व्यवहार करेगा, अवतल लेंस के भांति। कैसा, अवतल लेंस के भांति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। 26 क्वेश्चन नंबर है, निम्न में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है। बोल रहा है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डायोप्टर। क्या होता है, डायोप्टर। डायोप्टर क्या होता है, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है। बोल रहा है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन, किसी लेंस का जो लेंस के द्वारा जो आवर्धन प्राप्त हुआ उसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा। उसका मात्रक क्या होगा, ए में दिया है मीटर, बी में दिया है सेंटीमीटर, सी में दिया है मिलीमीटर और डी में दिया है मात्रक भी। तो देखिए, लेंस के द्वारा जो उत्पन्न आवर्धन होता है उसका कोई एसआई मात्रक या फिर कोई भी मात्रक नहीं होता है। वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी, मात्रक विहीन। क्या होता है, मात्रक विहीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक, ये म्यू है, क्या है, म्यू है। अपवर्तनांक को म्यू से डिनोट, म्यू अपवर्तनांक का मान होता है। क्या बोल रहा है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो क्या होता है, हम लोग म्यू बराबर क्या पढ़े थे, साइन आई बटा साइन आर। क्या होता है, साइन आई बटे साइन आर। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, साइन आई बटा साइन आर। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, साइन आई बटा साइन आर। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होता है। बोल रहा है प्रकाश का जो अपवर्तन होता है उसका कितना नियम है।
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 होता है। कितना होता है प्रकाश का अपवर्तन का नियम? 2। कितना? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। लेंस की क्षमता का एसआई, क्या बोल रहे हैं? लेंस की क्षमता का एसआई, लेंस की क्षमता। देखिए क्वेश्चन में स्प्रिंट है, यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग को लिखा देते हैं इसके बदले। इसका क्वेश्चन लिखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? क्या क्वेश्चन है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए है सेंटीमीटर, इनवर्स सेंटीमीटर। ऑप्शन बी है एम एम। ऑप्शन सी है सेंटीमीटर। ऑप्शन डी है डायोप्टर। तो लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी, डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? क्या बोल रहा है? हीरा का जो अपवर्तनांक होता है वो कितना होता है? हीरा का अपवर्तनांक होता है कितना? हीरा का अपवर्तनांक, तो बोलिएगा सर जी 2.42 होता है। कितना होता है हीरा का अपवर्तनांक? 2.42। कितना? 2.42। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर सही, 2.42। कितना? 2.42। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? क्या बोल रहा है कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होता है? तो हम आपको बताए थे कि उत्तल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होता है। तो आप सही मारिएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है। क्या बोल रहा है? विरल माध्यम, तो विरल माध्यम से कहा जा रहा है? सघन माध्यम। जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में किरण जाएगी तो वो क्या होगा? ल- अभिलंब की अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। क्या होती है? अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो इसका देखिए ऑप्शन ए है अभिलंब की ओर, ऑप्शन बी अभिलंब से दूर, ऑप्शन सी अभिलंब के साथ संपाती। इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभिलंब की ओर। क्या होता है? अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है। चिन्ह की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है। क्या बोल रहा है? कि चिन्ह की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है उत्तल लेंस की। ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण की। ऑप्शन सी है अवतल दर्पण की। ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो फोकस दूरी जो होता है वो उत्तल लेंस और दर्पण दोनों का क्या होता है? धनात्मक होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों का फोकस दूरी क्या होता है? धनात्मक होता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण में क्या संबंध है? देखिए जब सघन माध्यम से विरल में जाएगा तो क्या होगा? आपको बताते हैं। जैसे ये सघन है और ये विरल है। क्या है? विरल है। तो मान लीजिए ऐसे कोई आपतित हो रहा है, ठीक। इसको कैसे जाना चाहिए? जाना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए। लेकिन ये क्या होगा? नॉर्मल से दूर हटेगा। काहे कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटता है। तो मान लीजिए यहाँ पे आपतन कोण इतना है, आपतन कोण, और यहाँ क्या बना रहा है? अपवर्तन कोण। तो इसमें ऐसे में जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब सघन माध्यम से तो विरल माध्यम में जाएगा तो आपतन कोण, क्या आपतन कोण और अपवर्तन कोण के बीच बीच जो संबंध होगा वो क्या होगा? आई
बड़ा हो, सॉरी, आर बड़ा होगा आई से। किससे बड़ा होगा? आर बड़ा होगा आई से, यानी आपतन कोण बड़ा होगा, सॉरी, क्षमा चाहेंगे। अरे मक्खी परेशान कर दिया यहाँ पे। क्या होगा? अपवर्तन कोण बड़ा होगा आपतन कोण से, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर बड़ा होगा आई से, ठीक है। क्या होगा? आर बड़ा होगा आई से। आप लोग ऐसे लिखिएगा, आर, ये छोटी आर देना चाहिए था, ठीक है, कोई बात नहीं है, हम बता दिए आपको, आर बड़ा होगा आई से, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी जो है उसमें क्या होता है, सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है? सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है? इसका सही होगा ध्रुव से। कहाँ से? ध्रुव से। कहाँ से? ध्रुव से सभी दूरियां मापी जाती है निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार, ठीक। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है, कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, निम्नांकित में कौन प्रथम 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 नहीं, प्रथम होगा, प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा? बोल रहा है कांच की एक समांतर पट्टिका में श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, तो निम्नांकित में कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा? ऑप्शन ए है विचलन, ऑप्शन बी है पूर्ण परावर्तन, ऑप्शन सी है वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विचलन सबसे प्रथम घटित होगा अपवर्तन के साथ। क्या होगा? अपवर्तन के साथ सबसे पहले क्या घटित होगा? विचलन। अपवर्तन के बाद वो जो किरण निकलेगी उसी को हम लोग विचलन कहते हैं, तो विचलन होगा, ठीक है। क्या होगा? विचलन होगा, ठीक। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है। बोल रहा है कि वास्तव में वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है? एक से कम, बी है एक से अधिक, ऑप्शन सी है एक के बराबर, ऑप्शन डी है जीरो। तो वायु का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है वो क्या होता है? एक से कम होता है। क्या होता है? एक से कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हुआ। वास्तव में जो होता है ये अपवर्तनांक क्या होता है? एक से अधिक होता है। कितना होता है? 1.003। तो वायु का अपवर्तनांक कितना? 1.003। तो हम इसे एक से कम नहीं बल्कि एक से अधिक कहेंगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक से अधिक, ठीक। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को कहते हैं। प्रकाश की किरण की जो मोड़ने की क्षमता होती है उसे क्या कहेंगे? तो लेंस की क्षमता को मोड़ने की क्षमता कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेंस की क्षमता। क्या हो जाएगा? लेंस की क्षमता। प्रकाश की किरणों को मोड़ने की क्षमता को हम लोग लेंस की क्षमता कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है कि वायु में अभिसारी लेंस है। क्या बोल रहा है? कि वायु में अभिसारी लेंस है। बच्चों, काफी रात है और यहाँ पे मच्छर थोड़ा सा परेशान कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 40 है, वायु में अभिसारी लेंस है। क्या है? ऑप्शन ए दिया है कांच का अवतल लेंस, ऑप्शन बी है कांच का समतला अवतल लेंस, ऑप्शन सी है कांच का उत्तल लेंस, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो वायु में अभिसारी लेंस है कांच का उत्तल लेंस। क्या है? कांच का उत्तल लेंस। इसका सही आंसर हो जाएगा कांच का उत्तल लेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? बोल रहा है ये जो ऑप्शन दिया गया है इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है? किसका होता है सबसे कम अपवर्तनांक? तो पहला ऑप्शन है तारपीन का, ऑप्शन बी है बेंजीन का, ऑप्शन सी है पानी का, ऑप्शन डी है केरोसिन का। यहाँ तो डाउट है, क्या होना चाहिए? गलत तो नहीं बताएंगे, पता कर लेते हैं, पता कर लेते हैं, गूगल बाबा से पता कर लेते हैं।
सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है? पानी का। कितना? 1.33। कितना? 1.33। ठीक है, तो क्षमा चाहेंगे, थोड़ा सा परेशानी हुआ होगा आप लोग के, क्योंकि हमें कंफ्यूजन था कि मतलब देखे नहीं थे, तारपीन का हम नहीं देखे थे। ठीक है, इसीलिए थोड़ा लेट लगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 है। लेंस की फोकस दूरी f एवं क्षमता p हो तो देखिए, क्या हम लोग बता रहा है कि लेंस की फोकस दूरी f एवं, यहाँ सॉरी वो मिस्टेक है, किया है एडिटर मिस्टेक, एवं क्षमता p हो तो देखिए हम लोग क्या पढ़े थे कि p बराबर 1/f। ठीक है, ये पढ़े थे। अब इसको यदि हम इधर गुना में ला दें तो p गुना f बराबर 1 लिख सकते हैं ना, वही है। यही देखिए, ऑप्शन ए है f/p बराबर 0.5, ऑप्शन बी है f गुना p बराबर 1, ऑप्शन सी है p/f बराबर 1, ऑप्शन डी है p/f बराबर 2। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, f गुना p बराबर 1। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। निम्न में से आवर्धक शीशा यानी मैग्नी मैग्नीफाइंग ग्लास कौन है? ऑप्शन ए है अवतल लेंस, ऑप्शन बी है अवतल दर्पण, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है अवतल लेंस, ऑप्शन सी है उत्तल लेंस, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा मैग्नीफाइंग ग्लास जो है, आप लोग यदि कंपास, नटराज का कंपास मिलता था, तो नटराज का कंपास यदि आप लोग खरीदे होंगे, देखे होंगे कि इस टाइप का, कैसा? ऐसा रहता है। कैसा रहता है? ऐसा मैग्नीफाइंग ग्लास रहता है, जिससे कि देखिए प्रकाश की किरणें जब सूर्य से आती है तो वो क्या, एक जगह आके मिल जाता है। क्या होता है? एक जगह आके मिल जाता है। ठीक, फोकस करता है। क्या करता है? एक जगह फोकस करता है। तो इसका हम लोग क्या करते थे, जब कभी मतलब दोस्त लोग से मजाक करने का मन होता था, तो वो मैग्नीफाइंग ग्लास से हम उसे धूप में लेके जलाते थे। इससे क्या होगा कि जो भी समांतर किरणें आ रही है वो एक जगह इकट्ठा होगा, तो यहाँ क्या होगा, जलन महसूस होगा। कैसा? जलन महसूस होता है, मतलब हीट होता है, और हीट हीट होते होते कागज वगैरह तो भी जल भी जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तल लेंस। क्या होता है इसमें? उत्तल लेंस होता है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी लेंस में वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब ब, बना सकते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन ए है उत्तल लेंस, ऑप्शन बी है अवतल लेंस, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का जो प्रतिबिंब होता है, वो हम लोग ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस में बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो धन्यवाद बच्चों। आ, हम लोग वीवीआई जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था फिजिक्स का, प्रकाश का अपवर्तन का, वो हम लोग पूरा कर लिए हैं। अब क्या रहा? प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन पहले पढ़ लिए हैं, प्रकाश का अपवर्तन का वन शॉट, वीवीआई जो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव था वो भी हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग अगले यानी कल हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? केमिस्ट्री पढ़ने वाले। केमिस्ट्री चैप्टर 2, अम्ल भस्म एवं लवण। क्या? अम्ल भस्म एवं लवण पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग जरूर जुड़िएगा। ठीक है, और वीडियो को सभी के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।